उसी के ऊपर है, थोड़ा आगे लद्दाख जाना। में बर्फीले तूफान के थोड़ा बाद जा। एवलांच, बर्फ में 10 लोगों के दबे होने की आशंका, सेना और पुलिस चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। जल्दी खोल दो शाबाश, जल्दी खोल दो। एवलांच से लद्दाख के खारदुंगला पास के करीब कई वाहन दबे, बर्फ और ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह करीब 7 बजे खारदुंगला में बीच सड़क पर बर्फ का पहाड़ गिरा, जिससे कई पर्यटक इसकी चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में 2 दिन तक भारी बर्फबारी और एवलांच का अलर्ट जारी किया। खारदुंगला पास को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहा जाता है। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत, संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। पीएम मोदी ने 9वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। दुनिया भर से आए सैकड़ों डेलीगेट्स और 26,000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रहा है। इसमें 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 30,000 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत सीएम रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2003 में की थी। समिट का उद्देश्य गुजरात में निवेश को बढ़ावा देना है। कर्नाटक में आज खत्म हो सकता है सियासी नाटक का सस्पेंस। दोपहर 3:30 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने का आदेश जारी किया है। कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार को लेकर विधायकों का पक्ष जाना जाएगा। कुमारस्वामी सरकार से नाराज चल रहा है कर्नाटक। कांग्रेस के कुछ विधायकों के आज बेंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। विधायक दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। पार्टी नेतृत्व से सहमति नहीं बनने पर इस्तीफा दे सकते हैं नाराज विधायक। कई दिन से मुंबई में रुके हुए थे। शाम तक सस्पेंस खत्म होने के आसार। मुंबई में कई दिनों से रुके हुए कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र बेंगलुरु पहुंचे। कहा, बीजेपी से नहीं जुड़ रहा हूं, मुंबई में व्यापारिक कारणों से गया था। विधायक दल बैठक पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने कहा, कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने बुलाई है बैठक। हम लोकसभा चुनाव तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी परमेश्वर ने कहा, बैठक में मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। सभी विधायकों के शिरकत करने की बात कही। वो विधायक भी आ रहे हैं जिनसे मतभेद की खबरें मीडिया दिखा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर बोले बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा। का बैठक के नतीजे को लेकर मैं नहीं, कांग्रेस जेडीएस परेशान है। येदियुरप्पा ने कहा, कर्नाटक बीजेपी के 104 विधायक अपनी पार्टी के लिए चिंतित है। हमारा ध्यान लोकसभा चुनाव पर है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में जारी कुंभ मेले से आरएसएस का केंद्र सरकार पर तीखा तंज। मंदिर निर्माण में सरकार की सुस्ती पर बोले सरकार वाह भैया जी जोशी। का लगता है 2025 में बनेगा राम मंदिर। भैया जी जोशी के तंज का मतलब आरएसएस का मंदिर मुद्दे पर मोदी सरकार से टूट रहा है भरोसा। यानी अगर 2019 में भी मोदी सरकार केंद्र में बनती है तो भी मंदिर निर्माण शायद ही हो पाएगा। भैया जी जोशी ने कहा, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो देश तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ निकलेगा, लेकिन इसके निर्माण को लेकर चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। भैया जी जोशी ने मोदी सरकार को याद दिलाया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण महज मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और सम्मान से जुड़ा मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार मंदिर निर्माण पर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही करेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जवानों की शहादत को लेकर चिंता जताई है। कहा, देश में युद्ध जैसे हालात नहीं है, फिर भी हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं। मोहन भागवत ने 70 साल में विकास नहीं होने की बात को नकारा। संघ प्रमुख ने कहा, 70 साल में देश आगे बढ़ा है, लेकिन विकास की रफ्तार धीमी रही। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर मोहन भागवत का बयान। का ऐसे लोगों का समर्थन करना देश का दुर्भाग्य। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने मोहन भागवत के बयान पर कहा, इससे साबित होता है बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। दोनों को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शपथ दिलाई। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस खन्ना के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 31 तक हो सकती है। 2019 चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने खेला दलित कार्ड। कांग्रेस को दिया समझौते का फॉर्मूला। का प्रकाश आंबेडकर को सम्मानजनक सीट देने पर बिना शर्त समर्थन देंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली में बोलते हुए ओवैसी ने कहा, अगर कांग्रेस को मुझसे दिक्कत है तो आप मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर से बात करें, उन्हें वो सीटें दें जिनके वो हकदार हैं, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस प्रकाश आंबेडकर को जितनी भी सीटें देगी ओवैसी शुक्रिया कहेंगे। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण को ओवैसी ने ऑफर दिया। महाराष्ट्र में 17% दलित आबादी है, 13% मुस्लिम है। औरंगाबाद, बीड़, नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। कई जिलों पर दलित अपना प्रभाव भी रखते हैं। बीते साल 2 अक्टूबर को ही महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हाथ मिला लिया था। प्रकाश आंबेडकर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ओवैसी को कंफ्यूज बता रहे हैं। कहा, एक तरफ कहते हैं कांग्रेस से संबंध नहीं, दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर को सीट दी। अमित शाह और अरुण जेटली के स्वास्थ्य के लिए पटना में हवन, जल्दी सेहतमंद होने की दुआ मांगी।